गुड आफ्टरनून। मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ फ्यूचर क्लासेस फॉर एक्सीलेंस में। हमने आधुनिक भारत पढ़ना शुरू किया था और उसके हमने 5 से 6 क्लासेस जो थी पढ़ ली थी। लास्ट क्लास हमारी थी कांग्रेस के बारे में, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, और उसके हमने कब बनी, कैसे बनी, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अंग्रेजों ने उसको कैसे लिया, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह लिया। उसने भारतीयों के लिए भी एक ऐसी संस्था चाहिए थी जहाँ पे वो अपने विचार रख सकते थे इकट्ठे होकर, क्योंकि भारतीयों को 1857 की क्रांति के बाद एक बात समझ आ गई थी कि अकेले अकेले की बात जो वो ब्रिटिश नहीं सुनेगी, और उन्हें एक ऐसी संस्था चाहिए थी, ऐसा मंच चाहिए था जहां वो इकट्ठे होकर अपनी समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचा सकते थे। इसलिए उनकी, अंग्रेजों की, भारतीयों की जो थी एक सांझी संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके अधिवेशन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी, तो उसके बाद हर एक साल जो था उसका एक अधिवेशन हुआ करता था। भारत के अलग अलग शहर में वो अधिवेशन हुआ करता था, और कई बार जो है वो एक विशेष अधिवेशन भी होता था। उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला अधिवेशन 1885 में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बॉम्बे में हुआ था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो था वो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, देखो इतना बड़ा भारत था, लेकिन कितने लोगों ने भाग लिया? सिर्फ 72 लोगों ने भाग लिया। और सेकंड जो अधिवेशन हुआ था उसमें से 450 प्लस लोगों ने इसमें भाग लिया। तो देखो, पहला जो अधिवेशन था, पहली जो मीटिंग थी, उसमें सिर्फ 72, और फिर बढ़ते बढ़ते ये पूरे इंडिया में फैल गई। ठीक है, अब देखो, जो हमारा सेकंड अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। देखो, दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में धन की कमी को उजागर किया है। उन्होंने लिखा कि कैसे हमारे भारत में धन की कमी हुई है, और इसीलिए उन्होंने 1867 में जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय आय है उसकी गणना शुरू करी। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने शुरू की थी 1867 में, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। और ये कहाँ हुआ था? अधिवेशन कोलकाता में। और देखो, ये प्रथम पारसी हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने कांग्रेस पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट के हमारे 4 साल थे, 4 अधिवेशन जो हुए थे, उसमें कांग्रेस ने एक धर्मनिरपेक्षता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। देखो, ये कोलकाता साइड से सॉरी, ये देखो, ये मुंबई में हुआ था, और WC बनर्जी बंगाली थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और सेकंड देखो, एक पारसी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, नेक्स्ट वन है 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी, नाम से ही पता चल रहा है कि एक मुस्लिम है ये, और ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। और ये प्रथम मुसलमान थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है हमारा 1888, इसमें जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की, और ये इलाहाबाद में हुआ था, और ये प्रथम अंग्रेज थे। जैसे आपने यहाँ पे देखा, फर्स्ट के जो 4 अधिवेशन हुए उसमें अलग अलग जो धर्म से लोग यहाँ पर आए और अध्यक्षता की। स्टार्टिंग में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहते हैं कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कहीं ना कहीं बुराइयां छुपी होती है और कभी ना कभी वो सामने आ जाती हैं। तो बाद के सालों में कुछ ऐसा ही हुआ। अगला जो हमारा अधिवेशन था 1905, उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल किशन गोखले, और ये बनारस में हुआ था। और इस अधिवेशन में स्वदेशी की मांग की गई थी। ठीक है, आपको पता होगा 1905 और 1906 में आंदोलन हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, कि अपने देश का जो है वो अपने देश की चीजों को यूज करो, और जो विदेशी चीजें हैं, अंग्रेजों द्वारा जो लाई गई चीजें, उनका बहिष्कार करो। ठीक है, अब देखो 1906 में फिर से दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, और ये कलकत्ता में हुआ था, और इसमें चला था बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, अब बात करते हैं 1911, इसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। कहीं पे दर भी लिखा हुआ तो सेम ही है, विशन नारायण धर, और यहाँ पे कई बुक्स में पंडित लिखा हुआ है, पंडित विशन नारायण धर। और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम, पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फर्स्ट टाइम, प्रथम बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया, या कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया? वो था कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1916, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अब अंबिका एक लड़की नहीं है, ये लड़की किसी लेडी का नाम नहीं है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि ये लेडी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था।
और ये जो अधिवेशन था वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अब देखना, रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस जो है दो अलग अलग पर्सन है। जो बोस थे वो क्रांतिकारी थे, ठीक है, और इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1907 में कांग्रेस जो है हमारी दो दलों में बट गई थी। मैंने पहले भी बताया था, एक नरम दल था और एक गरम दल था। गरम दल की बात करें तो बाल पाल लाल जो है वो त्रिगुट बहुत फेमस है, और भी लीडर थे लेकिन वो जो थे प्रसिद्ध लीडर थे, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस दो दलों में बट गई थी और जाके 1916 में जाके जब लखनऊ अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस फिर से एक हुई। और ये जो अधिवेशन था हिंदुओं का यानी कि कांग्रेस का प्लस मुस्लिम लीग जो थी उनका संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1917 में। 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे एनी बेसेंट, ठीक है, और ये कलकत्ता में हुआ था और ये प्रथम महिला थी, ठीक है। अब क्वेश्चन दो तरह से बनता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी या फिर प्रथम भारतीय महिला कौन थी। अगर बात आती है प्रथम महिला की तो एनी बेसेंट थी और ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अब बात आती है 1924 की, महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी जो है, मैंने आपको बताया था कि गांधी के नाम पर एक युग चला था और उन्होंने सिर्फ एक बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कब, 1924 बेलगांव में। बेलगांव कर्नाटका में है और प्रथम बार और लास्ट बार यानी कि सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट 1925 सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की है और ये कानपुर में हुआ था। जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन दो तरह से बनते हैं, प्रथम महिला या प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू जो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्ष थी और ये प्रथम भारतीय महिला थी कांग्रेस के अधिवेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 1896 में। देखो मैंने बताया कि 1911 में हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत जो था वो प्रथम बार गाया गया, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, और इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपको समझ आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।